दोस्तों वीडियो में बात करेंगे मेलबर्न टेस्ट में आज जो टीम इंडिया की हार हुई है उसका गुनहगार कौन है, रिकैप दिखाएंगे आपको। उसके अलावा बात करेंगे कि आफ्टर मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने क्या सफाई दी। मैच हारने के बाद जो कंट्रोवर्सी हुई यशस्वी जायसवाल को लेकर, उसके सवाल के जवाब में क्या कहते हैं। ऋषभ पंत ने जो आज बंटाधार किया, अच्छा खासा मैच जो टीम इंडिया ड्रॉ करवा रही थी, एक शॉट की बदौलत कैसे मैच पलट जाता है, उसके ऊपर क्या जवाब देते हैं। इसके अलावा पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सफाई दी, क्या इशारे किए थे ट्रेविस हेड ने ऋषभ पंत को आउट होने के बाद, उसके बारे में जो सफाई दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे यशस्वी जायसवाल का जो स्नीकोमीटर वाली कंट्रोवर्सी हुई, जो बांग्लादेशी अंपायर थे, थर्ड अंपायर, उन्होंने जो नोट आउट दिया, उसके बाद क्या रिएक्शंस आए हैं तमाम दिग्गजों के, वो भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं हार के गुनहगार कौन है। एक ऐसा मैच जिसमें टीम इंडिया बैकफुट पर थी, नीतीश रेड्डी एक शानदार शतक लगाते हैं, हर तरफ उसकी चर्चा होती है और उनकी मेहनत को कैसे बेकार किया आज। साथ ही जसप्रीत बुमराह ने जो लड़ाई लड़ी उस पर भी टीम इंडिया ने पानी फेर दिया। हार के कौन कौन गुनहगार हैं? हार के 3 गुनहगार, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत। पहले दोस्तों क्या होता है, रोहित शर्मा बैटिंग करने आते हैं, एक बार फिर ओपन करते हैं और आज ठीक ठाक खेलते हुए दिख रहे थे, अच्छे खासे बॉल भी खेल लिए थे, लेकिन फिर वही गलती, एक लूज शॉट खेलते हैं और अपनी कैच थमा बैठते हैं। रोहित शर्मा एक बार फिर फ्लॉप होते हैं और कप्तान टीम इंडिया को मझधार में छोड़कर फिर चलते बनते हैं और उसी ओवर में केएल राहुल का भी विकेट गिरता है, टीम इंडिया बैकफुट पर आ जाती है। इसके बाद आते हैं गुनाहगार नंबर 2 विराट कोहली। फिर वही वो जो उनका ऑफ स्टंप की बॉल पर जाते हुए किनारा देना और विकेट के पीछे आउट हो जाना। मैं अगर आपको बात करूं इस सीरीज में, अगर मैं एडिटिंग के लिहाज से अगर देखूं ना, तो एक फोटो लगा के काम चल जाए, यही फोटो लगा दें और दिखा दें कि भाई समझ लो कि ऐसे ही आउट हुए हैं। कॉपी कैट, आगे बल्ला चलाते हैं, किनारा लेता है, विकेट के पीछे आउट हो जाते हैं। एक ही शॉट को बार बार खेलकर एक ही तरीके से आउट होते हैं और कोई सबक नहीं लेते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब टीम इंडिया को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी, जब एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल लिए पैट कमिंस ने, उसके बाद विराट कोहली आते हैं, तो एक ही टारगेट था टीम इंडिया का कि मैच को ड्रॉ कराना है। लेकिन यही बात विराट कोहली को समझ नहीं आई और वही गलती दोबारा की और ऑफ स्टंप की बॉल को निक किया और उसके बाद पीछे आउट हो गए। इसके बाद आते हैं ऋषभ पंत। हालांकि आज अच्छा खेल रहे थे, यशस्वी जायसवाल जो अकेले खड़े थे उनका साथ निभाते हैं और दोनों एक सेशन पूरा निकाल देते हैं, एक सेशन तक कोई विकेट नहीं गिरता और टीम इंडिया कंफर्टेबल नजर आती है कि ड्रॉ करवा लेगी यहां से, क्योंकि टी टाइम हो गया था और टी टाइम के बाद 7 विकेट टीम इंडिया के हाथ में थे। यहां से साफ नजर आ रहा था कि टीम इंडिया यह मैच ड्रॉ करवा लेगी। लेकिन उसके बाद क्या ट्विस्ट आता है, पैट कमिंस एक चाल चलते हैं, ट्रेविस हेड को बॉलिंग पर लेकर आते हैं। छठे बॉलर ऑस्ट्रेलिया के पार्ट टाइम बॉलर हैं ऋषभ पंत भाई साहब, वहां पर लालच में आ जाते हैं, वो एक लूज बॉल डालते हैं और भाई साहब सोचते हैं कि मैं छक्का मारूंगा और एक बार फिर वही गलती जो हर बार करते हैं, ट्रेविस हेड की बॉल पर छक्का मारने की कोशिश में मिचेल मार्श को कैच दे बैठते हैं। और उसके बाद यहां पर एक कंट्रोवर्सी भी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ट्रेविस हेड आउट करने के बाद जो इशारा करते हैं उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई और उस कंट्रोवर्सी के ऊपर पैट कमिंस बाद में क्या सफाई देते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं ऋषभ पंत आउट होने के बाद जायसवाल अच्छा खेल रहे थे, तब भी चांसेस थे कि टीम इंडिया ये मैच बचा लेगी, क्योंकि जायसवाल के साथ वॉशिंगटन सुंदर ठीक खेल रहे थे और जायसवाल उसके बाद शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और किनारा लगता है। स्नीकोमीटर में आता नहीं है कि लगा है कि नहीं लगा है, थर्ड अंपायर स्नीकोमीटर को अवॉइड करके, ये फ्लैट लाइन आप देख सकते हैं, लेकिन थर्ड अंपायर स्नीकोमीटर की परवाह नहीं करते और यशस्वी जायसवाल को आउट दे देते हैं। जायसवाल फील्ड अंपायर के साथ गुस्सा भी नजर आते हैं और यहां से टीम इंडिया आ जाती है खतरे में। अब इस कंट्रोवर्सी पर थर्ड अंपायर को सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री क्या कहते हैं। दोस्तों, गावस्कर का कहना है कि अगर स्नीकोमीटर का इस्तेमाल हुआ है, अगर टेक्निक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर अगर फ्लैट लाइन है, अगर वो नोट आउट दिखा रही है, तो आप कैसे फैसला पलट सकते हो फील्ड अंपायर का। जबकि फील्ड अंपायर ने नोट आउट दिया था, पैट कमिंस के डीआरएस पर यह फैसला हुआ और स्नीकोमीटर को अवॉइड करके जो फैसला दिया, सुनील गावस्कर एक तरीके से थर्ड अंपायर को लताड़ते हैं और कहते हैं कि भाई टेक्निक का इस्तेमाल या तो कीजिए या तो मत कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी केस में करोगे किसी में नहीं करोगे, क्योंकि जब केएल राहुल आउट हुए थे,
केएल राहुल वाले केस में उनका बैट पैड से लगता है और बैट और बॉल के बीच में गैप दिखाई देता है, लेकिन स्नीकोमीटर में आवाज आई होती है, थर्ड अंपायर उनको आउट दे देते हैं। तो दोनों केसेस में आप अलग फैसला कैसे ले सकते हो? अगर वहां गैप था और स्नीको में आवाज आई है और यहां अगर बॉल लगती हुई दिखाई दी और स्नीको में आवाज नहीं आई है, तो एक तरीके से सेम केस हुए ना दोनों। और इसी बात को रवि शास्त्री कहते हैं कि स्नीकोमीटर ने छठे बॉलर की तरह काम किया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। वो भी याद दिलाते हैं कि केएल राहुल के केस में अंपायर ने बैट बॉल के गैप को इग्नोर किया था और स्नीकोमीटर को दिखाकर आउट दिया था। तो ये कंट्रोवर्सी हो जाती है। इस कंट्रोवर्सी पर रोहित शर्मा क्या बयान देते हैं आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब उनसे पूछा जाता है, वो भी आपको बताएंगे। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या होता है उसकी बात कर ली जाए। पहले रोहित शर्मा से पूछा जाता है ऋषभ पंत के ऊपर सवाल। पंत ने जो खराब शॉट खेला, टीम इंडिया अच्छी पोजीशन में थी, 3 ही विकेट गिरे थे, एक सेशन था, लेकिन वहां पर पंत की एक गलती की वजह से बैक टू बैक उसके बाद टीम इंडिया के विकेट गिरते जाते हैं और टीम इंडिया हार जाती है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो रोहित शर्मा पूछते हैं कि भाई आप कौन से खराब शॉट की बात कर रहे हो, क्योंकि पहली पारी में भी ऋषभ पंत ऐसे ही ऊट पटांग शॉट खेलकर आउट हुए थे। उस वक्त सुनील गावस्कर ने भी उनको जमकर लताड़ा था। तो रोहित शर्मा पूछते हैं पहली पारी वाला या दूसरी पारी वाला? तो पत्रकार कहते हैं जो आज शॉट खेला है, क्योंकि टीम इंडिया अच्छी पोजीशन में थी, ऐसे शॉट की कोई जरूरत नहीं थी। तो ऋषभ पंत को लेकर रोहित शर्मा कहते हैं कि ऋषभ पंत ऐसे ही खेलते आए हैं, वैसे उनसे मैंने एक आध बार बात भी की है, लेकिन उनका खेलने का तरीका यही है। तो ऋषभ पंत को कप्तान डिफेंड करते हैं और जब बारी आती है अपने ऊपर सवाल की, जब उनसे पूछा जाता है आप अपनी खराब फॉर्म को लेकर क्या सोचते हैं, इतने लंबे समय से आपका बल्ला खामोश है, तो एक तरीके से इशारों में पूछा जाता है कि भाई रिटायरमेंट का कोई प्लान है या नहीं है। रोहित शर्मा टाल मटोल कर देते हैं, सवाल का सीधा जवाब नहीं देते हैं। इसके बाद आती है जो कंट्रोवर्सी यशस्वी जायसवाल को लेकर हुई थी, स्नीकोमीटर की, उसके बारे में सवाल किया जाता है इनसे। स्नीकोमीटर वाले इंसिडेंट पर जब उनसे पूछा जाता है कि भाई जो थर्ड अंपायर ने नोट आउट दिया है उसके ऊपर आपका क्या टेक है, तो रोहित शर्मा कहते हैं कि रिप्ले में साफ दिखाई देता है, हम सब ने देखा कि बॉल बल्ले से लगी है, एज था और वो कैच आउट हुए। तो यहां पर कंट्रोवर्सी का एंड कर देते हैं वो। रोहित शर्मा मान लेते हैं कि यशस्वी जायसवाल आउट थे। तो ये तो हुई रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात। अब बात करते हैं जो पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, उससे पहले कंट्रोवर्सी दिखाते हैं कि वो कंट्रोवर्सी थी क्या। ये भाई साहब हैं हमारे ट्रेविस हेड, और जब ये आउट करते हैं ऋषभ पंत को, जो अभी बात की पंत की, जो खराब शॉट खेला, ये एक लॉलीपॉप डालते हैं, ऋषभ पंत लालच में आ जाते हैं, वो हिट करने जाते हैं, मिच मास कैच आउट कर लेते हैं। उसके बाद इनका ये सेलिब्रेशन है, ये इशारे आप देखिए, ये आप पहला फोटो देखिए, ये दूसरे एंगल से दूसरा फोटो देख लीजिए, ये इस तरीके के इशारे किए जाते हैं। इस इशारे का क्या मतलब है, ये पैट कमिंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाते हैं जब कंट्रोवर्सी हो जाती है। पैट कमिंस इस पर सफाई देते हैं कि जो नेथन लोयन है और ट्रेविस हेड, इन दोनों की आपस में मजाक चलता है कि ट्रेविस हेड यहां पर इशारा कर रहे हैं कि मैं इतना अच्छा स्पिनर हूं कि मेरी उंगली गर्म हो जाती है, अब मुझे मेरी उंगली ठंडी करनी है, मैं आइस ग्लास में अपनी उंगली डालूंगा, कि आइस से भरा हुआ ग्लास है और उसमें मैं अपनी उंगली डाल के ठंडी करूंगा। नेथन लोयन मेन स्पिनर हैं, वो विकेट नहीं ले पाए, ट्रेविस हेड ने विकेट लिया तो वो उनको चिढ़ाते हैं। तो ये पूरे मामले पर सफाई आई है। साथ ही ट्रेविस हेड अपने इंस्टा अकाउंट पर एक स्टोरी भी लगाते हैं। ये फोटो आप देखिए, यहां पर ग्लास में आइस दिख रही है और उसमें उंगली डाली गई है। पूरे मामले पर यह सफाई आती है। तो ये मेलबर्न टेस्ट में आज पूरे दिन क्या क्या हुआ, इसका रिकैप मैंने आपको दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो एक कंट्रोवर्सी हुई ट्रेविस हेड की, जो कंट्रोवर्सी हुई स्नीकोमीटर वाली, उसके बाद जो बयान आए गावस्कर के, रवि शास्त्री के, हालांकि रोहित शर्मा ने डिनाई किया, और जो टीम इंडिया की हार के 3 गुनहगार ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और विराट कोहली, लीजेंड विराट कोहली, जो कि एक पपेट बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक तरीके से सबसे आसान विकेट अगर माने कि इस लाइन पर बॉल डालना है, भैया बैट चलाएंगे और आउट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, नीतीश रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, उनकी मेहनत पर जो पानी फेरा है टीम इंडिया ने, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? लाखों लोगों का आज दिल टूटा है। अगर ये मैच ड्रॉ होता तो टीम इंडिया इस सीरीज को लास्ट मैच में चांस रहता कि 2-1 से जीतती। अब ये ड्रॉ हो सकती है सीरीज, या फिर ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, और WTC के चांसेस भी इसी के साथ
टीम इंडिया के बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जाएगी, डिपेंड करेगा कि वहां क्या होता है, उसके बाद WTC को लेकर कुछ होगा। दोस्तों, आपको टीम इंडिया की हार पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स की तमाम खबरों के लिए स्पोर्ट्स सन को सब्सक्राइब करें।